सभी क्लास 11 के बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और इस महामारी से लड़ने में देश की घर पर रहकर सेवा कर रहे होंगे। कोई हमें बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, घर पे ही रहना है, केवल पढ़ना है। और आशा करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। आशा ही कर सकता हूँ क्योंकि मोस्टली कमेंट्स बहुत कम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, व्यूज़ अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चा समझ रहा है, क्वेश्चन पूछता भी है, तो क्लास 11 के बच्चों को बहुत बहुत आभार। आप कम से कम अवेयर हैं और क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम आज नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं का जो चैप्टर था वो पूर्णतः समाप्त होता है। सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है परमाणु की संरचना। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में जब ये ज्वाइंट था, अलग अलग नहीं था, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों के अंतर्गत इनकी गिनती होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टरों में गिनती होती थी। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कैथोड रेज, कैथोड किरणें। इसके बारे में लिखा है सन 1878 में विलियम क्रुक्स ने बहुत कम दाब पर, मतलब वायुमंडलीय दाब जो था वो कम कर दिया। वायुमंडलीय दाब को कम किया, गैसों में विद्युत के चालन का अध्ययन किया, मतलब गैस ली, गैस का दबाव कम कर दिया, उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने का क्या किया, कार्य किया। इन्होंने इस क्रिया को करने के लिए एक 60 सेंटीमीटर लंबी एक विसर्जन नलिका को लेने का कार्य किया। समझो विसर्जन नलिका क्या होती है। विसर्जन नलिका होती है यह कांच की बनी हुई एक प्रमुख रूप से बड़ी सी नलिका होती है, जिसमें हम हल्की गैसों को भरकर बहुत कम दाब पर उच्च विभव में, मतलब धारा का प्रवाह बहुत उच्च रखते हैं, दाब कम रखते हैं, और इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य किया जाता है। जब हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो गैस जो होती है वो क्या होती है, आयनित हो जाती है। जब ये गैस आयनित होती है तो इसके संबंध में कुछ प्रमुख प्रेक्षण जो होते हैं, कुछ निष्कर्ष जो होते हैं, वह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, सामान्य दाब पर, मतलब एक वायुमंडलीय दाब सामान्य दाब माना जाता है। एक वायुमंडलीय दाब पर हमने 10,000 से 30,000 वोल्ट की उच्च विद्युत धारा को प्रमुख रूप से हल्की गैस के अंतर्गत प्रवाहित करने का कार्य किया, जिसके कारण गैसों में किसी प्रकार का विद्युत चालन नहीं हुआ, मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह का कार्य नहीं हुआ। दूसरे में आओ, जब नलिका का दाब घटाकर 10⁻² से 10⁻3, ये गलत लिखा हुआ है, 10⁻² से 10⁻3 वायुमंडलीय दाब कर दिया जाता है, तो विसर्जन नलिका में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण विसर्जन नलिका में प्रकाश उत्पन्न होता है, जो गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैथोड किरणों का रंग कैसा होता है, कहते हैं हरा होता है। भाई ये हरा होता है, विलियम क्रुक्स ने इसके बारे में बताया है, गाइडलाइंस दी है कि भाई गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप हीलियम लोगे कोई अलग मिलेगा, कोई और हल्की गैस लोगे तो कुछ अलग मिलेगा। तो इस बात को विशेष तौर पे याद रखना कि हम जब दाब को घटा देते हैं 10⁻² से 10⁻3, धारा वही प्रवाहित करेंगे 10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट। तो इसमें होता क्या है कि गैसें जो होती हैं उनके अंतर्गत प्रमुख रूप से एक चमक जो होती है वह प्रमुख रूप से उत्पन्न होने का कार्य करती है। तीसरे पॉइंट में आ जाओ, तीसरा पॉइंट चलो भाई, तीसरे पॉइंट में देखो। तीसरे पॉइंट में जब दाब को घटाकर 10⁻4 वायुमंडलीय दाब कर दिया था, इसको बहुत ध्यान रखना है। जब दाब को घटाकर 10⁻4 वायुमंडलीय दाब कर दिया जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन रुक जाता है, मतलब जो गैसों में पहले विसर्जन नलिका में जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा था 10⁻² से 10⁻3 के बीच में, वो 10⁻4 जैसी आप करते हो तो पूरी विसर्जन नलिका में प्रकाश प्रमुख रूप से क्या होता है, रुक जाता है। और कैथोड के विपरीत, मतलब एनोड की प्लेट पर, उसके पीछे एक हरे रंग का प्रकाश जो चमक होती है वो उत्पन्न होने का कार्य करती है, जिसको हम प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति किसे कहते हैं। तो जब 10⁻4 वायुमंडलीय दाब पर गैसों में विद्युत धारा को विसर्जित करने का कार्य किया जाता है, तो कैथोड के विपरीत एनोड की ओर एक हरे रंग का प्रकाश जो होता है वो उत्पन्न होने का क्या करता है, कार्य करता है। उत्पन्न होने वाले इसी प्रकाश को हम प्रमुख रूप से स्फुरदीप्ति या पाई जाने वाली प्रमुख रूप से इसी को हम प्रतिदीप्ति के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। निष्कर्ष, विलियम क्रुक्स ने इसका अध्ययन किया था, पूरी प्रयोग किया था, और यहाँ पे थॉमसन ने प्रमुख रूप से इसके निष्कर्ष या इस प्रयोग के जो परिणाम प्राप्त हुए उनके बारे में इन्होंने बताने का कार्य किया। तो प्रेक्षण में बताया, थॉमसन ने बताया कैथोड से एक विशेष प्रकार की किरणें जो होती हैं वह एनोड की ओर चलने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं, जो एनोड की दीवार पर टकराकर, जो एनोड की दीवार पर टकराकर, मतलब एनोड हमारा जो बना हुआ है उसकी दीवार पर टकराकर एक हरे रंग की चमक को उत्पन्न करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। पाई जाने वाली इन्हीं किरणों को हम प्रमुख रूप से कैथोड रेस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये सिंपलाइज हो गया, परिभाषा निकल आई। कैथोड रे किरणें किन्हें कहते हैं, तो वे किरणें
या ऐसे बना सकते हो, विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर उच्च विभव में जब हल्की गैसों को विसर्जित करने का कार्य किया जाता है तो कैथोड से एनोड की ओर कुछ विशेष प्रकार की किरणें जो होती हैं वह प्रमुख रूप से चलने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। पाई जाने वाली इन किरणों के द्वारा एनोड की प्लेट पर एक विशेष प्रकार की चमक को उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। पाए जाने वाले प्रमुख रूप से इन्हीं किरणों को हम कैथोड किरणों के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बहुत सिंपल भाषा है, ये बहुत अच्छी भाषा है। प्रयोग देख लेते हैं चित्र के द्वारा। ये हमारा चित्र है, ठीक है, चित्र से समझ लो। विलियम क्रुक्स ने क्या किया, एक 60 सेंटीमीटर लंबी एक विसर्जन नलिका को लेने का कार्य किया, कांच की बनी हुई। उसमें धातु के बने हुए 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक को प्रमुख रूप से कैथोड, एक को क्या कहा, एनोड। हल्की गैस को भर लिया। हल्की गैस को भरने के बाद इन पाए जाने वाले इलेक्ट्रोड्स को प्रमुख रूप से 10,000 से 30,000 वोल्ट की विद्युत धारा के बैटरी के द्वारा प्रमुख रूप से इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। वायुमंडलीय दाब को घटाकर 10⁻⁻⁴ कर दिया। इतने कम वायुमंडलीय दाब पर, इतने उच्च विभव पर जब हल्की गैस में विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य किया तो हुआ ये कि यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाने वाली गैस के जो अणु थे, गैस के जो परमाणु थे, वो क्या हो गए, आयनित हो गए। जब ये आयनित हुए तो इनके आयनित होने के कारण ये हुआ कि कैथोड से एनोड की ओर एक विशेष प्रकार की किरणें जो होती हैं वो चलने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं, जो एनोड की दीवार पर टकराकर हरे रंग की प्रतिदीप्ति या चमक को उत्पन्न करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। पाई जाने वाली इन्हीं किरणों को हम प्रमुख रूप से कैथोड किरणों के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। कितनी सिंपल भाषा बना दी सर आपने, बहुत सिंपल बनी ना, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ। देखो, विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने एक 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की बनी हुई विसर्जन नलिका में हल्की गैस को लेकर उसे बहुत कम दाब पर और उच्च विभव पर विद्युत धारा को जब इन्होंने प्रवाहित करने का कार्य किया तो कैथोड से एनोड की ओर एक विशेष प्रकार की किरणें चलने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। पाई जाने वाली इन किरणों को हम कैथोड किरणों के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जो एनोड की प्लेट पर चमक को उत्पन्न करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। इन्हीं किरणों को हम प्रमुख रूप से कैथोड किरणों के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो मुझे आशा है कि ये कैथोड किरणों का जो टॉपिक है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। अब अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कैथोड किरणों के गुण के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो मुझे इनबॉक्स या कमेंट बॉक्स में मुझे उसके बारे में बताएं। मुझसे पर्सनली भी आप पूछने का कार्य कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको सबको मालूम है, 8953069173। तो जो भी बच्चे जिसको भी कोई दिक्कत है, डाउट्स हैं, वो मुझसे डिस्कशन कर सकता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी करिएगा, ठीक है ना। और इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू बेटा।